अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एमडी कैट बायोलॉजी का लेक्चर 11 डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा एंजाइम्स का है। सबसे पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे बात करते हैं। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं और 5 ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन के लिए आपने इन्हीं 4 स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो हर स्टेटमेंट के लिए सिलेक्ट करनी है। तो देखते हैं की पॉइंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर केमिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और कुछ जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आरएनएज काम कर रहे हैं वो भी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, उनको आप कहते हैं राइबोजाइम्स। उसके बाद देखिए, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि बायो कैटालिस्ट हैं, किस तरह से रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं? बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैसे लो करते हैं? बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। नंबर 4 पे। नंबर 5 देखिए, सम ऑफ द एंजाइम्स आल्सो नीड सम नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड इट इज कॉल्ड द कोफैक्टर। अब स्टूडेंट्स, कोफैक्टर जरा गौर से समझने वाली बात है। कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को आप एक्टिवेटर कह देते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है या कोएंजाइम हो सकता है। इफ इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम देन इट इज कॉल्ड द prosthetic group, and if it is loosely attached to the enzyme it is called coenzyme. तो स्टूडेंट्स, कोएंजाइम और एक्टिवेटर, कोएंजाइम जो ऑर्गेनिक है और एक्टिवेटर जो इनऑर्गेनिक है, ये दोनों जो हैं वो तभी अटैच होते हैं जब सबस्ट्रेट अवेलेबल हो, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो ऑर्गेनिक है और कोवलेंटली बॉन्डेड है, ये ऑलवेज हमेशा से एंजाइम के साथ अटैच रहता है, सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी हो या ना हो। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नंबर 6 पे, कोफैक्टर्स में भी इनऑर्गेनिक कॉल्ड एक्टिवेटर्स लाइक मैग्नीशियम आयन, और ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक जो है वो आगे 2 टाइप के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। नंबर 8 पे देखें, एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स आर ऑलवेज बॉन्डेड टू द एंजाइम्स आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ ए प्रॉपर सबस्ट्रेट टू द एंजाइम, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप नंबर 9 पे देखें हमेशा से अटैच रहता है एंजाइम के साथ। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, द पार्ट ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द कैटालाइसिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम का ही पार्ट है और इसमें 3 से लेके 12 तक अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। अब एक्टिव साइट की अगर बात करें तो इसमें 2 फर्दर साइट्स होती हैं, एक बाइंडिंग साइट है और एक कैटालिटिक साइट है। बाइंडिंग साइट जो है वो स्टूडेंट्स 2 काम करती है, एक तो रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को और दूसरा बाइंड करती है सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ, और जो कैटालिटिक साइट है वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है इनटू द प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास है एक्टिव साइट ऑफ एल्डोलेज हैज 3 अमीनो एसिड्स, और उसमें जो 3 अमीनो एसिड्स हैं वो ग्लाइसिन है, हिस्टिडीन है और एलानिन है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉड्यूल एंजाइम इज ए रिजिड स्ट्रक्चर, जबकि इंड्यूस फिट मॉड्यूल के अकॉर्डिंग एंजाइम जो है वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग कैटालाइसिस। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपने एक और बात याद करनी है वो ये है कि आपको इन मॉडल्स की डेट्स पता होनी चाहिए कि कौन सा मॉडल किस डेट को और किसने प्रपोज किया था। उसके बाद देखिए, reactions catalyzed by enzymes are 10 raised to power 6 to 10 raised to power 14 times faster than reaction without enzymes, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड अप करते हैं एंजाइम्स। The temperature at which enzymes perform maximum activity is called the optimum temperature। जैसे ह्यूमन एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के लिए जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 टर्म और इम्पोर्टेंट है, एक मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं, कम से कम वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हो लेकिन वो अपनी एक्टिवेशन स्टार्ट कर दे, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दे। जैसे अगर 0 डिग्री सी पे एंजाइम इनएक्टिव है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डिग्री सी तक करेंगे, तो एंजाइम जिस टेम्परेचर पे अपना दोबारा एक्टिव हो जाएगा उस टेम्परेचर को आप मिनिमम टेम्परेचर कहेंगे। और इसी तरह मैक्सिमम टेम्परेचर इज द अपर लिमिट, वो टेम्परेचर जहां तक एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है उसे आप कह देते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। पीएच की बात करें तो पीएच जो है वो द पीएच वैल्यू एट व्हिच एन एंजाइम परफॉर्म मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड द ऑप्टिमम पीएच। अब उसके बाद देखिए, द मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू द एंजाइम बट आर नॉट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, कम्पिटिटिव भी हो सकते हैं, नॉन कम्पिटिटिव भी हो सकते हैं। जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होंगे स्टूडेंट्स
वो एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं, और जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे जाके एंजाइम पे अटैच होते हैं और उस साइट को आप कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो हमेशा रिवर्सिबल हैं, जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं उनमें एक रिवर्सिबल भी पॉसिबल है और एक इरिवर्सिबल भी टाइप पॉसिबल है। तो जो इरिवर्सिबल वाले नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देते एंजाइम के साथ, जबकि कम्पिटिटिव जो नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल वाले इनहिबिटर्स हैं वो एटलीस्ट सबस्ट्रेट को बाइंड तो होने देते हैं लेकिन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देते। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। तो इसका स्टूडेंट्स अल्फा ऑप्शन है, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर टैग पॉलीमरेज इज 51, 70, 37 और 129। तो स्टूडेंट्स इसका बीटा आंसर है 70। टैग पॉलीमरेज एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का एंजाइम है, तो इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद देखिए द कोएंजाइम इज ऑफन ए मेटल, always a protein, often a vitamin and always an inorganic compound। तो स्टूडेंट्स कोएंजाइम जो है वो असल में ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम के साथ अटैच होता है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। तो ये मोस्टली ऑफन ए विटामिन हो सकता है, दैट इज चार्ली ऑप्शन। नंबर 4 देखिए, एन एंजाइम दैट जॉइंस द एंड्स ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इज द लाइगेज। लाइगेज एंजाइम बीटा आंसर है। Number 5 देखिए, which of the following is product within the combination produced with the combination of apoenzyme and coenzyme। apoenzyme और coenzyme को collectively जो है यानी कि आप क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट भी अवेलेबल है और apoenzyme के साथ अटैच हो जाएगा तो वो आपका ऑप्शन ए अल्फा होलो एंजाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, which of the following, which one among them is the example of competitive inhibition of enzyme? Succinate dehydrogenase by malonic acid, cytochrome oxidase by cyanide, hexokinase by glucose 6-phosphate या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स इसका अल्फा ऑप्शन ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनिक एसिड। उसके बाद देखिए, ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव। तो चार्ली ऑप्शन है स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ज़ाइमेज, इनवर्टेज, लिप्टेज या अमाइलेज। ऑप्शन अल्फा इज ज़ाइमेज, इसका आंसर है अल्फा। Number 9, zymogen और प्रोएंजाइम इज ए मॉड्यूलेटर, विटामिन, एंजाइम प्रिकर्सर और हार्मोन। तो स्टूडेंट्स इसका चार्ली ऑप्शन है एंजाइम प्रिकर्सर, करेक्ट आंसर। नंबर 10, this enzyme was first isolated and purified in the form of crystals। तो यूरिएज, पेप्सिन, अमाइलेज या राइबोन्यूक्लियेज। तो स्टूडेंट्स इसका जो बेस्ट आंसर है वो है आपके पास यूरिएज, अल्फा ऑप्शन, अल्फा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोशलैंड प्रपोज्ड विच मॉडल। तो स्टूडेंट्स कोशलैंड ने जो मॉडल प्रपोज किया था वो था लॉग इंड्यूस फिट मॉडल, ऑप्शन बीटा। एंजाइम माइनस इट्स कोएंजाइम इज नोन एज एपोएंजाइम, मेटालोएंजाइम, आइसोएंजाइम और ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स कोएंजाइम के बगैर जो एंजाइम होगा वो आप उसको कहते हैं एपोएंजाइम। तो इसका आंसर अल्फा करेक्ट है। नंबर 13 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। इनऑर्गेनिक है और नॉन प्रोटीन है। तो स्टूडेंट्स कोफैक्टर, एक्टिवेटर, कोएंजाइम या ऑल ऑफ दीज। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो इसमें एक्टिवेटर होगा, बीटा। Number 14, zinc is an inorganic activator for enzyme, carbonic anhydrase, phosphatase, chymotrypsin या maltase। तो स्टूडेंट्स फॉस्फेटेजेस के लिए जिंक जो है वो एज ए इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर काम करता है। 15 देखें, which among them is a cofactor।
कोफैक्टर कौन सा है? इनऑर्गेनिक आयन बिल्कुल हो सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम है वो ऑर्गेनिक ही होते हैं ना। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, चार्ली। नंबर 16 देखें, व्हाट इज द काउंट ऑफ जीन्स दैट डिटरमाइन द सिंथेसिस ऑफ वन एंजाइम। तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन कंसेप्ट जो है वो बहुत फेमस कंसेप्ट है। तो एक ही जीन जो है वो एक पूरे एंजाइम को कोड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स। नंबर 17, मेलानेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फ्यूमारेट डिहाइड्रोजनेज, मैलिक एनहाइड्रेस या नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स इसका अल्फा ऑप्शन ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। नंबर 18, फीडबैक इनहिबिशन ऑलवेज फॉलोज कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन या रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसमें जो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, बीटा ऑप्शन, वो करेक्ट है, क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन जो है वो हमेशा रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के पैटर्न को फॉलो करते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। इनको गो थ्रू करें, अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करें, बुक से, टेक्स्ट बुक से भी रीडिंग करें। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।